नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज है 3 अगस्त 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जनवरी से लेके जुलाई तक के। तो चलिए, कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में जुलाई 2022 में चाबहार दिवस का उद्घाटन किया था? ये कहाँ किया है? तो मुंबई शहर में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो ये अनाहत सिंह बनी है और ये मात्र अभी 14 साल की है और ये नई दिल्ली से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 1 अगस्त से 13 अगस्त तक होगा? तो यह भारत और ओमान के बीच होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की मेजबानी करने के लिए IOA यानी कि इंडिया ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भागीदारी की है? तो किसने किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने पहली अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन कहां किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो यह सावित्री जिंदल बनी है। तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। और कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सिटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह टाटा स्टील लिमिटेड ने किया है। और वंदे भारत एक्सप्रेस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रिवीजन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे। और हमारे आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किग्रा फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो यह सुशीला देवी ने जीता है। यानी कि भारतीय जुडोका सुशीला देवी लिकमा बाम ने 1 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो 48 किग्रा फाइनल में रजत पदक जीता है। फाइनल में सुशीला को दक्षिण अफ्रीका की माइकेला व्हाइट बुई से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष वर्ग में विजय कुमार यादव ने जूडो 60 किग्रा फाइनल में कांस्य पदक जीता है। भारत ने अब तक 9 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल में द्रास में किस युद्ध पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो पॉइंट 5140 को दिया गया है। यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल में द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल्स नाम दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पॉइंट 5140 पर कब्जा करना 1999 के कारगिल युद्ध को जल्दी पूरा होने का प्रमुख कारक है और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय में जीत की घोषणा की थी। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास, विकास और विश्वव्यापी प्रभाव का जश्न मनाता है। WWW को 1989 में स्विट्जरलैंड में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। उन्होंने HTTP, HTML, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, एक सर्वर और पहली वेबसाइट जैसी वेब की अनिवार्यता को विकसित किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पत्र सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। यानी कि सत्येंद्र प्रकाश को 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने जयदीप भटनागर जो 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए का स्थान लिया है। इससे पहले सत्येंद्र प्रकाश केंद्रीय सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। तो देखिए, प्रमुख नियुक्तियों में अगर बात किया जाए तो आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो तपन कुमार डेका हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि रॉ के अध्यक्ष किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो किसका बढ़ाया गया है? तो सामंत कुमार गोयल जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, जो रॉ के प्रमुख हैं। उसी तरीके से CBDT का अध्यक्ष पूछा जाए तो नितिन गुप्ता है। उसी तरीके से CEO किसके और नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसको मैंने बता रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस देश ने 2022 UEFA यूरोपा महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो यह किसने जीता है? तो यह इंग्लैंड ने जीता है। आप इसे याद रखेंगे। यानी कि इंग्लैंड ने 31 जुलाई 2022 को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में 2022 UEFA यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में इंग्लैंड को 8 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया है। 1966 के बाद यह पहला मौका है जब इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती है। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के साथ भागीदारी की है? तो यह उड़ीसा राज्य ने किया है। यानी कि उड़ीसा और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की को मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के लिए राष्ट्रीय उद्योग साझेदार बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए MIO यानी कि मेक इन ओडिशा सम्मेलन का तीसरा संस्करण 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। अगर मैं आपसे पूछूं फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता, ठीक। आप इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यह एयर इंडिया ने लिया है। यानी कि एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देने का फैसला किया है। एयर इंडिया की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल की तुलना में DGCA पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देता है। पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति इस क्षेत्र में अधिकांश एयरलाइनों द्वारा दी गई है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 2022 में भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो यह रिलायंस जियो उभरा है। यानी कि भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सरकार के 1,50,173 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड के साथ समाप्त हो गई। रिलायंस जियो शीर्ष बोलीदाता थी, जिसने 24,740 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स के लिए संचयी 88,078 करोड़ की बोली लगाई थी, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास एक्स विम्बेक्स 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो यह तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। यानी कि तीसरी वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विम्बेक्स 2022 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में शुरू हुआ और यह 20 अगस्त तक जारी रहेगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए भारत में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने किया है। यानी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है। पहले बंगाल में 23 जिले थे, जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा।
हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है, यानी आईटीबीपी के महानिदेशक और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अरोड़ा राकेश अस्थाना का जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे? तो यह राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। इससे पहले अरोड़ा को अगस्त 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 31 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु को प्रदान किया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 31 जुलाई 2022 को तमिलनाडु के पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि यह दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है? तो यह झारखंड में मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल टैंकिंग जहाज ध्रुव को कहां से लॉन्च किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो यह चीन ने की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 34 साल बाद सेवा मुक्त किया है? तो यह आईएनएस गोमती को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो आईएनएस खुखरी को किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो यह वेला किया गया है। ठीक है, वेला को शामिल किया गया है। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फोर्ब्स 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो यह 37वें स्थान पे रही हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो यह बांग्लादेश रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो यह गूगल ने किया है। आप इसे याद रखेंगे। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो यह झूलन गोस्वामी को नामित किया गया है। और ये भारतीय महिला की कौन से, ये एक बॉलर हैं, एक बॉलर खिलाड़ी हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग मिल लेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बस पढ़ाई करते रहिए, मन से आराम से पढ़ते रहिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं करिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, बाकी सब अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।